बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 8 की बात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको खबर बताएं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर आज यूपी आएंगे। उनका पहले दिन गोरखपुर और लखनऊ में कार्यक्रम तय है। सबसे पहले जेपी नड्डा गोरखपुर पहुंचेंगे और यहां वो सीएम योगी के साथ गोरखपुर क्षेत्र की बैठक भी करेंगे, जिसमें 27,637 बूथ अध्यक्षों को जीत का गुरु मंत्र देंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि भाजपा अध्यक्ष के साथ प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह होंगे, प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान होंगे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह होंगे, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी बैठक में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम को लेकर गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में करीब 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी कर ली गई है। और इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा का गोरखपुर क्षेत्र की 62 सीटों में से 60 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया गया है। और गोरखपुर से लौटने के बाद शाम करीब 6 बजे भाजपा अध्यक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ लखनऊ में मीटिंग भी करने वाले हैं। इसके बाद रात में कोर कमेटी की एक बैठक भी होगी और इसमें दोनों डिप्टी सीएम के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष होंगे, पार्टी के संगठन महामंत्री होंगे, संघ के क्षेत्र प्रचारक भी शामिल होंगे। और इसके बाद सीएम आवास में भाजपा अध्यक्ष रात्रि भोजन करेंगे। तो 2 दिवसीय ये दौरा है। क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। और अब बात पूर्वांचल फतह के गोरखपुर प्लान की करेंगे, क्योंकि जेपी नड्डा के गोरखपुर पहुंचने से पहले सीएम योगी ने डेरा डाल दिया है। भाजपा की नजर गोरखपुर क्षेत्र की 62 सीटों पर है, जहां भाजपा ने 60 सीटें जीतने का लक्ष्य तैयार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने गोरखपुर में डाला डेरा। जेपी नड्डा करेंगे जिला अध्यक्षों से संवाद। जहां एक तरफ राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में लगे हैं, तो वहीं सीएम योगी योजनाओं और विकास को चुनावी मुद्दा बनाकर यूपी फतेह करने की तैयारी में है। और इस बीच गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1400 परिवारों को पीएम आवास की चाबी सौंपकर उनके जिंदगी के सपने को सच कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा निर्मित 1500 लाभार्थियों को आज यहां पर एक आवास उपलब्ध हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री योगी 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वो विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देंगे, क्योंकि सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गोरखपुर आ रहे हैं, जो चंपा देवी पार्क में 12 जिलों के 27,637 पूर्व अध्यक्षों के साथ संवाद करेंगे। गौरतलब है कि गोरखपुर क्षेत्र के 62 विधानसभा सीटों की कमान जेपी नड्डा को सौंपी गई है, जिसमें से 60 सीटों पर भाजपा ने जीत का लक्ष्य रखा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर क्षेत्र की 62 में से 43 सीटों पर भाजपा ने परचम लहराया था, लेकिन इस बार भाजपा अपने जीत के मार्जिन को और ज्यादा बढ़ाना चाहती है। अब जेपी नड्डा के दौरे की तैयारी में कोई कमी न रहे, इसी को देखते हुए सीएम योगी ने गोरखपुर में डेरा डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। बड़ी तैयारी की गई है गोरखपुर में 60 सीटें जीतने के लिए और 2022 के लिहाज से तमाम बड़े नेता लगे हुए हैं गोरखपुर के लिए। गोरखपुर से हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। वीरेश, क्या तैयारी आप देख रहे हैं, क्योंकि जेपी नड्डा खुद पहुंच रहे हैं और 60 सीटें जीतने के लिए पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। देखिए, जो मैं तैयारी देख रहा हूं उसे दर्शकों को दिखाने भी जा रहा हूं। ये चंपा देवी पार्क है और हमारे कैमरामैन की नज़र से और कैमरे की नज़र से ये जो पार्क के अंदर तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, जो भव्य और दिव्य तैयारियों के लिए जानी जाती है, उसका ये इंतजाम है। ये जो पोस्टर, ये बैनर आप चंपा देवी पार्क में गोरखपुर में देख रही हैं, ये यही नहीं है, चूंकि कैमरे की एक लिमिट है कि मैं दिखा नहीं सकता। गोरखपुर के 5 किलोमीटर के दायरे में
केवल और केवल आपको जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की तस्वीरें दिखाई देंगी, कमल निशान के ये पोस्टर दिखाई देंगे और साथ ही साथ हमारे साथ इन तैयारियों के लिए जद्दोजहद करते हुए गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह हैं, जिनकी नजर में, जिनकी पराक्रम से ये सारी तैयारियां हुई हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, किस रूप में ये आयोजन हो रहा है और क्या कहना है, जरा आप इधर आइए ताकि आपकी तस्वीर और बेहतर आए और हम दर्शकों को भी दिखा सकें। निश्चित रूप से आज 22 नवंबर का दिन गोरखपुर क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक गौरव का दिन है, जब हमारे बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी आ रहे हैं। हमारे गोरखपुर क्षेत्र में 27,637 बूथ अध्यक्ष हैं और सभी इतना उत्साह, गजब का उत्साह है, सभी बूथ अध्यक्ष यहाँ आ रहे हैं। गोरखपुर क्षेत्र में 286 मंडल हैं, सभी मंडलों के अध्यक्ष और प्रभारी, सभी 62 विधानसभा क्षेत्रों के 62 विधानसभा प्रभारी और गोरखपुर क्षेत्र के सभी जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी, यानी पूरी गोरखपुर क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी की टीम यहाँ आने वाली है। और मैं कह सकता हूँ कि जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करने जा रहे हैं, तो यहाँ उनके साथ में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह समेत भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सीनियर नेता यहाँ आने वाले हैं और एक गजब का उत्साह है। चारों तरफ से पूरे शहर को हम लोगों ने दुल्हन की तरह सजाया है, पूरे ग्राउंड को सजाया है और भारतीय 62 में से 43 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 2 सहयोगियों ने जीता था। इस बार लक्ष्य क्या है आपका? 62 में से 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 2 हमारे सहयोगी जीते थे। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि पिछले बार 2017 के जो चुनाव हुए थे उसमें मोदी जी के कार्यकाल का हमारे पास एक बड़ा लेखा जोखा था। इस समय मोदी जी के 7 वर्ष की उपलब्धियां और योगी आदित्यनाथ जी के 4.5 वर्ष की ऐतिहासिक उपलब्धियों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि गोरखपुर क्षेत्र में 55 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी 62 में जीतेगी। नहीं तो ये जो तैयारी है, आपको लग रहा है कि जिस तरीके से बूथ सम्मेलन ये हो रहा है और वाराणसी में विधानसभा वार सम्मेलन अमित शाह ने संबोधित किया और बूथ सम्मेलन की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को दी गई है, 2 बूथ अमित शाह ने खुद 2 बूथ रखा है और साथ ही साथ जेपी नड्डा के पास गोरखपुर और कानपुर का ये बूथ है। तो इसके मायने क्या, इतने हाई प्रोफाइल ये त्रिदेव, लोग कह रहे हैं कि ये राज हैं, यानी राजनाथ सिंह हैं, अ से अमित शाह हैं और ज से जेपी नड्डा हैं। तो ये जो राज है भारतीय जनता पार्टी का, वो राज कितना खिलाएगा कमल 2022 में? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा के सभी विधानसभा के प्रभारी, जिला के अध्यक्ष और जिला के प्रभारी और सभी क्षेत्रों के अध्यक्ष और महामंत्री काशी की धरती पर आए थे, जहां माननीय अमित शाह जी ने एक बैठक ली थी पूरे उत्तर प्रदेश की। और आज जो आप कह रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को 6 क्षेत्रों में जो बांटा गया है, गोरखपुर और कानपुर की में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को जहां संबोधित करने आज और कल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, वहीं पर कानपुर और काशी क्षेत्र को, वहीं पर अवध और काशी क्षेत्र को संबोधित करने के लिए माननीय राजनाथ सिंह जी, पश्चिम और ब्रज क्षेत्र में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करने के लिए हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश के 1,63,000 बूथों पर हमारे जो बूथ के योद्धा हैं, ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का ढांचा जो स्ट्रक्चर है संगठन का, ये निश्चित रूप से खड़ा हो रहा है और हो रहा है। यही तो जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की खूबसूरती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये बलराम राजभर का नाम आ रहा है कि वहाँ खीर खाएंगे, वहाँ मिठाई खाएंगे, दही खाएंगे, जलेबी खाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पूरब में कहते हैं दाल भात चावल और वो सब्जी भी खाएंगे। जेपी नड्डा बलराम राजभर के घर जाएंगे और साथ में धर्मेंद्र जी भी रहेंगे। तो जरा पूछ लेते हैं क्या क्या मेन्यू है और क्यों वहीं जा रहे हैं? देखिए, यही तो पार्टी विद डिफरेंस है। भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी के मुखिया जब एक हमारे बूथ अध्यक्ष के घर जाकर के चाय पियेंगे, भोजन जलपान करेंगे, और निश्चित रूप से वो बनटांगियाँ ऐसा क्षेत्र है जहाँ 5-5 पीढ़ियों से वो लोग पेड़ लगाते थे, वृक्ष लगाते थे, झोपड़ी में रहते थे। लेकिन आज़ादी के 70 वर्षों बाद उनको कोई भी सुविधाएं नहीं मिलती थी। जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के रूप में मिली तो उन्होंने उन्हें राजस्व ग्राम का दर्जा दिया और आज उनको आवास भी मिल रहा है, आज उनको बिजली भी मिल रहा है, आज उनको पानी भी मिल रहा है, आज उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भी है। और
मैं आपको बताऊं कि ये इतनी बड़ी बैठक है, अगर संख्या के आंकड़ों की बात करें तो मैं भूल जाऊंगा, इसलिए जरा पढ़ के जरूर बताऊंगा और जनता के सामने जो चीजें जाएं सही जाएं। और इसमें 27,637 बूथ अध्यक्ष यहीं हैं, 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, आप देख रही हैं, और 286 मंडल अध्यक्ष, 286 मंडल प्रभारी होंगे, 62 विधानसभा प्रभारी होंगे, 12 जिलाध्यक्ष होंगे, 12 जिला प्रभारी होंगे, इन सबको संबोधित करेंगे। यहां धर्मेंद्र प्रधान भी आएंगे, राधा मोहन सिंह भी आएंगे, जेपी नड्डा भी होंगे, स्वतंत्र देव सिंह भी होंगे और योगी आदित्यनाथ भी होंगे। इसलिए ये कोई सामान्य बैठक नहीं है और ये 30,000 बैठने की व्यवस्था है। अभी चूंकि 8 बज रहे हैं सुबह, इसलिए धर्मेंद्र जी आए हैं यहां देखने की व्यवस्था चाक चौबंद है या नहीं, क्योंकि अभी इन्हें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को रिसीव करने जाना है। वो वैशाली एक्सप्रेस से ट्रेन से आ रहे हैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर। सारे लोग वहां पहुंचकर उनका स्वागत करेंगे। ये क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद दिल के करीब हैं, क्योंकि अपने काम से ये जाने जाते हैं और कर्मठता की पराकाष्ठा है इनमें। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री के क्षेत्र में रहकर आपको काम करना है तो जाहिर सी बात है उनके कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री 24 घंटे 365 दिन काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। ऐसा कार्यकर्ताओं की मान्यता है, नेताओं की मान्यता है, पार्टी की मान्यता है। इसलिए डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के जरिए इस पूरी व्याख्या को मैंने दर्शकों को बताने की कोशिश की। एक बार फिर अपने कैमरे की नजर से गोरखपुर के इस चंपा देवी पार्क में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आमंत्रित करने के लिए जो ये कुर्सियां लगी हैं, ये मंच सजा है और साथ साथ तैयारियां चल रही हैं, उसको जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि आज की भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ी बैठक होने जा रही है। जी हां, मैं बड़ी बैठक इस लिहाज से कह रहा हूं कि अभी बूथ सम्मेलन की ये पहली बैठक है, जिसके लिए राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा को लगाया गया है। आप सोचिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं और बावजूद बूथ सम्मेलन को वो संबोधित कर रहे हैं। जी हां, 403 विधानसभा अध्यक्ष और प्रभारियों को संबोधित अमित शाह ने बनारस में किया था। एबीपी गंगा ने सबसे पहले दर्शकों को एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी और मैं आपको बताऊं कि 27,637 बूथ अध्यक्ष, 286 मंडल अध्यक्ष, 286 मंडल प्रभारी, 62 विधानसभा प्रभारी, 12 जिला अध्यक्ष, 12 जिला प्रभारियों को संबोधित करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह, केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के पोस्टर बैनर पटे हुए हैं गोरखपुर में और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एबीपी गंगा पल पल की सबसे पहले जानकारी, बिल्कुल वीरेश, सबसे पहले जानकारी आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस बात का भरोसा हम अपने दर्शकों को देते हैं। आप भी नजर बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। समाजवादी पार्टी के लिए आज का दिन किसी उत्सव से कम नहीं है, क्योंकि आज के दिन सपा संस्थापक मुलायम सिंह का जन्मदिन होता है। इस बार उनका जन्मदिन कई मायनों में खास भी है। माना जा रहा है कि 2016 में बिखरा सपा परिवार एक बार फिर से एक हो सकता है। अगले साल यूपी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 2022 चुनाव को पूरा सपा परिवार एक साथ एक मंच पर खड़ा होकर लड़ेगा और इसके लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और अलग होने के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना चुके शिवपाल यादव के बीच की दूरी कम होना भी जरूरी है। दोनों दलों और नेताओं के बीच दूरी कम करने की कई कोशिशें भी की जा चुकी हैं, लेकिन अभी दोनों एक नहीं हुए हैं। लेकिन आज ये उम्मीद हो रही है कि ये पूरा परिवार एक साथ दिखाई देगा मुलायम सिंह के जन्मदिन के मौके पर। इटावा के सेफई से नितिन उपाध्याय इस वक्त लाइव मेरे सहयोगी मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, क्योंकि आज मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है, सबसे पहले तो बताइए किस तरीके का कार्यक्रम रहने वाला है और उम्मीद इस बात की भी है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक साथ एक मंच पर आज दिखाई दे सकते हैं। देखिए जय, पिछले कई महीनों से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव यानी चाचा भतीजे की कहा जाए जो जोड़ी एक दौर में कहा जाए बहुत मजबूत जोड़ी रही है और जो सरकार चलाई है अखिलेश यादव ने, उसमें उनका बड़ा महत्वपूर्ण कदम से कदम निभाया। क्या वो 22 तारीख को वो एक होगी? आज रिश्तों में जो बर्फ जो जमी हुई है क्या वो पिघलेगी? ये बड़े सवाल बने हुए हैं और ऐसे में सवाल ये है कि एक तरफ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कार्यालय में केक काटेंगे, वहीं दूसरी तरफ
जो शिवपाल सिंह यादव हैं अपने गांव सैफई में किस तरह से वो एक दंगल का आयोजन करा रहे हैं मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट्स स्टेडियम में। और आप देख सकते हैं कि ये तैयारियां हो चुकी हैं। 10 बजे से कार्यक्रम औपचारिक तौर पर शुरू करने की बात कही जा रही है। अगर शिवपाल जी कल भी यहाँ सैफई में ही मौजूद थे, कवि सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की थी। और ऐसे में अब देखना ये है कि किस तरीके से ये तैयारियां चल रही हैं। जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि 22 तारीख को जब मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन होगा तब वो मुलायम सिंह यादव कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, दोनों चाचा और भतीजों को एक मंच पर ला सकते हैं। और ऐसे में आज कार्यक्रम तो शिवपाल सिंह यादव सैफई में कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव वहां कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई बड़ा ऐलान लखनऊ से होगा ये देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव पिछले कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि वो गठबंधन के लिए तैयार हैं। अखिलेश यादव उनसे की ओर वो देख रहे हैं और अखिलेश यादव ने भी अब ये कहना शुरू कर दिया है कि वो अपने चाचा को उचित सम्मान देंगे और उनके लोगों को भी एडजस्ट किया जाएगा। तो क्या वो सारी जो कवायद जो लगातार सुगवार चल रही है और समाजवादी पार्टी की कहा जाए एक मजबूत राजनीति की क्या बिसात आज पड़ने वाली है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जिस तरह से याद होगा कि साल 2016 के आखिरी में और बिल्कुल, और नितिन आप नजर बना के रखिए, क्योंकि आज की जो तस्वीर वहां पर बनेगी सैफई में वो बहुत कुछ आगे सपा को लेकर तय करेगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपके लिए तमाम जानकारी के। तीनों कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद आज लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा महापंचायत करेगी और इसके लिए दिल्ली पंजाब के किसानों के साथ ही यूपी के किसानों का आह्वान भी किया गया है। लखनऊ में होने वाली महापंचायत के जरिए किसान कई मुद्दों की मांग करेंगे। साथ ही इस महापंचायत के जरिए आंदोलन को आगे भी जारी रखने की रणनीति तैयार की जाएगी। विवेक मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, आज महापंचायत किसानों की होने जा रही है, किस तरीके की तैयारी, क्या तस्वीर इस वक्त वहां पर है? बिल्कुल जी हाँ, इस समय इको गार्डन में हम मौजूद हैं और यहाँ पर सम्मेलन हालांकि 10 बजे औपचारिक रूप से शुरू होना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि सामने मंच सजा हुआ है और सैकड़ों किसान यहाँ पर जो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से हैं, इसके अलावा देश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं, यहाँ पर किसान एकत्र हो गए हैं और मंच पर भी लोग यहाँ पर चढ़ के मंच पर भाषण देना शुरू कर दिया है। 10 बजे यहाँ पर जो राष्ट्रीय भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो राकेश टिकैत यहाँ पर आएंगे और ये भी चर्चा है कि नरेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि बुधवार को विधेयक पारित होना है, विधेयक पास हो सकता है। जो केंद्र सरकार ने कृषि कानून को वापस लेने का विधेयक कहा है कि बुधवार को कैबिनेट की बैठक है, उसमें विधेयक पास हो सकता है। उसके बाद ये तय होगा, क्योंकि किसानों की मांग है कि जब तक लिखा पढ़ी में विधेयक पास, कृषि कानून पास नहीं हो जाता है, वापस लेने की बात तय नहीं हो जाती है, तब तक ये घर नहीं जाएंगे, घर वापसी नहीं करेंगे। और आज यहाँ पर इसी बात को लेकर सारे किसान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से, विभिन्न जनपदों से, इसके अलावा हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, चंडीगढ़ समेत कई राज्यों से किसान यहाँ पर आए हैं। यहाँ आज महापंचायत में तय होना है कि 26 को जो संसद की तरफ ट्रैक्टर से कूच करना था किसानों को, वो कूच किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आज तय होगा कि आंदोलन जारी रखा जाएगा या आगे इसको समाप्त कर देना है। सभी किसान घर वापस जाना भी चाहते हैं, लेकिन जब तक लिखा पढ़ी में चीजें नहीं आ जाती हैं तब तक वो किसी बात को लेकर आश्वस्त नहीं है। अगर ये चीजें बुधवार को कैबिनेट में विधेयक पारित हो जाता है उसके बाद ही तय करेंगे। और उसी आज जो ये महापंचायत है उसमें ये मुख्य स्थिति, ये जो मेन बात है, मुख्य बिंदु है वो यही है कि 26 नवंबर को क्या संसद की तरफ ट्रैक्टर से कूच किया जाएगा। आज इसको लेकर यहाँ पर चर्चा होगी, सहमति होगी और आंदोलन क्या उसके बाद भी जारी रहेगा, इस पर भी चर्चा होगी। अगर आंदोलन जारी रहता है तो प्रमुख 6 जो खुला पत्र जारी किया है कल भारतीय किसान यूनियन ने, उसमें 6 प्रमुख मांगे रखी हैं, जिसमें से जो किसान हैं जो शहीद हुए हैं इस आंदोलन के दौरान, करीब 750 किसान शहीद हुए हैं, उनको मुआवजा देने की बात है। इसके अलावा जो किसानों के ऊपर मुकदमे हैं वो वापस लेने की बात है। सबसे प्रमुख बात एमएसपी की है कि एमएसपी जो गारंटी है वो कानून बनाया जाए। इसके अलावा लखीमपुर कांड, अभी हमने यहाँ के तमाम किसानों से बात की, लखीमपुर कांड में जो 8 लोगों की मौत हुई है जिसमें 4 किसान हैं, उसको लेकर किसान बड़े आक्रोशित हैं। किसान बिल्कुल, और लगातार ये आक्रोश वो अपना जाहिर भी करते रहे हैं विवेक। और देखिए आज जो यहाँ से रणनीति तय होगी, अब देखना होगा कि सरकार पर इसका कितना दबाव बनता है और किसानों की मांगे क्या सरकार मानती है, इस पर हमारी नजर होगी।